अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अक़ीमिस सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालो शम्ग़ रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परवानों, आज हम मसाइल ज़कात के हवाले से जिन मसलों को जानेंगे उनमें पहले हम ये समझते हैं कि हम किन लोगों को ज़कात अदा कर सकते हैं, तो उसके तरीक़े क्या हैं। जैसे हमने कल आपके सामने गुज़िश्ता दो नशिस्तों में अर्ज़ किया कि 7 अक़साम के लोगों को ज़कात दी जा सकती है। तो अब इन्हें ज़कात, इनकी जो मज़ीद तफ़सील है, इन लोगों में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और किस तरह से इन्हें ज़कात दी जा सकती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ज़कात किस तरह से दी जा सकती है, फिर उसके बाद उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं उसको भी आप समाअत करेंगे। ज़कात अदा करने का तरीक़ा। ज़कात देने वाले को इख्तियार है कि इन 7 किस्मों को दे या इनमें से किसी एक को दे दे। हमने जो 7 अक़साम आपके सामने रखी हैं, ज़िक्र की हैं, उनमें चाहे तो वो जो रकम ज़कात की निकली है वो 7 के दरमियान तक़सीम कर दे। और अगर ज़ाहिर सी चीज़ें समाज में 7 किस्म के अफराद फ़ी ज़माना, तो बहुत सी चीज़ें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि मुमकिन नहीं है, जैसे ग़ुलाम के ताल्लुक़ से, मुकातिब के ताल्लुक़ से फरमाया गया। और इसी तरीक़े से और एक किस्म और जिसमें बयान की गई जो आमिल होता है उसके हवाले से। तो बहरहाल जिसको चाहें आप, जो 7 अक़साम हैं उनमें से चाहे तो सबको भी दे सकते हैं, चाहे तो किसी एक को भी मुंतखब करके दे सकते हैं। मसला मुस्तहब ये है कि एक शख्स को इतना दें कि उस दिन उसे सवाल की हाजत ना पड़े, उसके खाने, बाल बच्चों की कसरत और दीगर उमूर का लिहाज करके दे। यानी ज़कात कम से कम इतनी दी जाए कि एक इंसान जिसकी फ़ैमिली का आपको अंदाज़ा हो कि इसके घर में कितनी बीवी बच्चे कितने हैं, कितने अफराद पर मुश्तमिल इसका कुनबा है। तो अगर कोई मुस्तहिक़ ज़कात है तो उसके कुनबे के अफराद का, उसके फ़ैमिली मेम्बर्स के अंदाज़े के साथ आप उसे एक इतनी रकम दे दें कि उसका एक दिन गुज़र बसर हो जाए। कम से कम की बात बताई गई है, कम से कम इतनी ज़कात दी जानी चाहिए और ये मुस्तहब है। ज़कात अदा करने में ये ज़रूरी है कि जिसे दें मालिक बना दें, अबाहत काफ़ी नहीं। यानी आप उसको ज़कात जो रकम दे रहे हैं, जो पैसा ज़कात की शक्ल में दे रहे हैं, उसको आप उसका मालिक बना दें। भाई ये तुम्हारे लिए है, ये कह देने से वो ज़कात अदा नहीं हो जाएगी कि भाई ये तुम्हारे लिए है। नहीं, उसको आप दे दें। कहीं आपने रखी हुई है कि भाई फ़ला जगह तुम्हारे लिए रखी हुई है, तो अब वो उसकी मिल्कियत तो नहीं बनी ना, वो उसका मालिक नहीं बना। तो आप उसके हाथ में दें, उसको मालिक बनाएं उस चीज़ का, तब जाके वो, जब तक मिल्कियत साबित नहीं होगी, जब तमलीक शर्त है ना, जब तक मिल्कियत साबित नहीं होगी वो ज़कात अदा नहीं होगी। फ़कत किसी को दे देने इसके फ़ला जगह पर ज़कात दी गई है, वो तुम्हें ज़कात दे देगा, तो इनकी ज़कात अदा नहीं होगी जब तक कि वो ज़कात इसके कब्ज़े में आकर वो इसका मालिक नहीं बन जाता। मसला मुबाह कर देने से ज़कात अदा न होगी। बनियत ज़कात खाना खिला देना कि इसमें मालिक कर देना नहीं पाया गया, यूँ ही बनियत ज़कात मकान रहने को दिया या ज़कात अदा न हुई। अब आप ये समझें कि लोग ये कहते हैं कि भाई हाथ में पैसा देंगे लोग फ़ुज़ूल उठा देंगे। आपको क्या मालूम है कि वो फ़ुज़ूल उठाएंगे? आपको लगता है कि इंसानी ज़रूरत सिर्फ़ खाने पीने से मुतल्लिक़ होती है? क्या इंसान की दीगर ज़रूरियात नहीं होती हैं? आप अपने घर में किसी रोज़ ज़रा हिसाब किताब लगाएं कि आपका पैसा किन किन चीज़ों में ख़र्च होता है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम इंसानी ज़िंदगी के कितने ऐसे शोबे हैं जिसमें रुपया पैसा ख़र्च करते हैं। और इससे आप गौर कीजिएगा कि एक गरीब को भी ज़िंदगी के उन्हीं तमाम शोबों में रुपए पैसों की हाजत महसूस होती है। उमूमन ये तसव्वुर कर लिया जाता है कि गरीब को ज़रूरत क्या है, बस उसके खाने पीने का तो मसला होता है। जनाब, खाने पीना ही मसला नहीं है, मसाइल ज़िंदगी कई हैं जिनको इंसान अपनी ज़िंदगी में दरपेश मुसीबतों की, मुश्किलों की शक्ल में फ़ेस करता रहता है, उनका सामना करता रहता है। और उसके सामने के लिए, उसे फ़ेस करने के लिए उसे बेशुमार मौक़े पर पैसों की ज़रूरत पेश आती है।
तो इसलिए कभी खुदारा ये ख्याल ना करे कि गरीब को सिर्फ खाने पीने का ही तो मसला होता है, और क्या मसला होता है, ये चीज़ जहन में अगर हो तो खुदारा निकाल दें, कभी ना सोचें। इसलिए कोई अगर शख्स इस नीयत से ज़कात का पैसा निकाले, कभी नहीं को जो है वो खाना खिला देते हैं, तो खाना खिला देने से ज़कात अदा। हाँ, ये किया जा सकता है कि आप ज़कात के पैसे से राशन ख़रीद लें। अब राशन ख़रीद कर आप उसको उसका मालिक बना दें कि भाई आपने एक महीने का राशन ख़रीदा, 3000, 4000, 5000 जो भी सामान बैठता है, आपने वो राशन ख़रीदा और उस राशन का उसको मालिक बना दिया। आप मुतमईन हो गए कि भैया घर के अफराद कम अज़ कम एक महीना खा पी तो सकेंगे। ये एक सूरत है, इससे ज़कात आपकी अदा हो जाएगी, तमलीक की शर्त भी पूरी हो जाएगी। लेकिन फ़कत खाने पीने को ही गरीब की ज़रूरत न समझें। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर कोई शख्स किसी की ज़कात इतनी निकलती हो कि वो करोड़ों में ज़कात निकले या लाखों में ज़कात निकले, और किसी ने 10-12 लाख का किसी को मकान दिला दिया ज़कात के पैसों से, और वो ये सोचे कि भैया हमने इनको मकान तो दिला दिया ज़कात के पैसों से, तो हमारी ज़कात अदा हो गई होगी, तो ज़कात इस तरह से अदा नहीं होगी। मसला मालिक करने में ये भी ज़रूरी है कि ऐसे को दे जो कब्ज़ा करना जानता हो, यानी ऐसा ना हो जो फेंक दे या धोखा खाए, नहीं तो अदा न होगी। जैसे छोटे बच्चे या पागल को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। दुर्र मुख्तार रद्दुल मुख्तार, ज़कात देने से पहले इस चीज़ का लिहाज भी ज़रूरी है कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं कि वो आया ज़कात पर कब्ज़ा करने की सलाहियत रखता है या नहीं। मसला आपने सुन लिया कि भाई किसी गरीब माफ़ कीजिए, किसी बच्चे को आप नहीं दे सकते हैं, किसी जहनी माऊफ़ शख्स के हाथ में आप ज़कात, क्योंकि वो नहीं समझेगा कि उसके हाथ में क्या है और क्या नहीं है। ये एक तरह का लोगों ने समाज में एक मामला बना रखा है कि भाई किसी को पैसा देते हैं कि ये भी ज़कात की रकम है, आप इसे कबूल करिए, और इसे शरई हीला है, इसकी अपनी एक वजह है, इसका एक अपना सबब है। लेकिन आज इस सबब को लोगों ने किसी और मकसद के तहत भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ज़कात देने से पहले लोग इस तरह से करते हैं कि भाई किसी के हाथ में पैसे रख दिए जो बेचारा सीधा साधा है, अक्ल से माऊफ़ है, कि भैया ये ले लो, हाँ ले लिया, तुमने ले लिया, हाँ ले लिया, अब ये तुम्हारा हुआ, हाँ हुआ, अब मुझे दे दो, लो ले लो। अब उस बंदे को क्या समझ में आ रही है, क्या समझ में आया उसे कि मैंने ले लिया, तुम्हें दे दिया, ये क्या है, ये क्या नहीं है। इस सूरत में अगर कोई शख्स किसी से अपनी ज़कात का हीला करवाना चाहता हो तो इस सूरत में उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। हीला शरई अपना मसला अपनी जगह पर है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन अव्वल तो हीला शरई का बहुत सी जगहों पर गलत इस्तेमाल भी होने लगा है। लेकिन अगर हीले शरई के अलावा हीले शरई को बहाना बना करके इस तरीके से कोई अमल करे, जैसे इससे पहले मैंने आपकी बारगाह में एक ऐसी मामला अर्ज़ किया था कि एक शख्स ने एक गरीब को, जिसके ऊपर बिला वजह का उसने कर्ज़ बना दिया और अपनी ज़कात को कर्ज़ वापस लेने की शक्ल में उसने जो है वो पैसे वापस उस ले लिए थे। आप उसमें इंशाअल्लाह मसाइल ज़कात के सिलसिले में इसको आप समाअत कर लीजिएगा पहली सी नशिस्त के अंदर, इसलिए कि वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं वापस उस पूरे मामले को या वाक़े को दोहराऊँ आपसे। महसल कलाम ये कि ज़कात अगर किसी ऐसे शख्स को दी जो कब्ज़ा करने की सलाहियत नहीं रखता तो ज़कात अदा ना होगी। मसला, ज़कात देने में इस बात की ज़रूरत नहीं कि ज़कात कह कर दे, बल्कि सिर्फ ज़कात की नीयत ही काफ़ी है। यहाँ तक कि अगर हिबा या कर्ज़ कह दे और नीयत ज़कात की हो तो अदा हो जाएगी। अगर कोई शख्स ज़कात दे रहा है, मैंने अर्ज़ किया कि हम अहनाफ के नज़दीक ज़कात देने से पहले ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं, इसलिए कि अहनाफ के नज़दीक दिल के इरादे का नाम नीयत है। आपकी नीयत ज़कात देने की है, आप किसी को दे रहे हैं कि भैया ये तोहफ़ा है आपके लिए, कि हमारी तरफ से एक छोटी सी जो खुशी के तौर पर हमें आपको छोटा सा तोहफ़ा दे रहे हैं, छोटी सी एक खिदमत है आपकी, आप इसे कबूल फरमा लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। फ़ुक़हा ने तो यहाँ तक बयान फरमा दिया कि आप किसी को कह रहे हैं कि अभी आपको कर्ज़ा दे रहे हैं हम, ये समझ कर आप ले लीजिए। तो अब कर्ज़ा देने से बेहतर ये है कि तोहफ़ा कह दिया जाए, इसलिए कि कर्ज़ा तो ये होगा कि भाई आदमी सोचेगा मैं कर्ज़ा लौटाऊँगा कहाँ से आपको। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है, वो कह लेंगे ठीक है मैं कर्ज़ा ले रहा हूँ लेकिन आपको लौटा दूंगा, तो भाई हाँ ठीक है आप कबूल तो कर लीजिए इसे कर्ज़े की शक्ल में, तो ये एक कहकर आप कर्ज़ चक्कर दे दीजिए। लेकिन फिर अगर वो कर्ज़ा लौटाता है तो फिर वो अलग मसला होगा कि भाई जब उसने कर्ज़ा लौटा दिया तब आप उससे ये ना कहें कि भाई नहीं आप मैंने दिया तो था आपको कर्ज़ा समझ के, लेकिन मैंने वो कर्ज़े की शक्ल में उसे न रखा था, बस ज़ुबानी कहा था आप रखें, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा। बिलाखिर आपको वही कहना होगा, ज़ाहिर है कि आप उसे वापस तो ले नहीं सकेंगे। तो इस सूरत में बेहतर यह है कि आप उसे ये कहकर ज़कात दीजिए कि भाई हम आपको तोहफ़ा दे रहे हैं। ये वो मसाइल थे कि जिसमें हमने ये समझा कि ज़कात देने की सूरत और शक्ल क्या हो सकती है।
यानी ये कि ज़रूरत नहीं कि ज़कात कह कर दें, ये ज़रूरी है कि इस बात का ख्याल रखें कि ज़कात जिसको दे रहे हैं वो ज़कात पर कब्ज़ा करने का इख्तियार रखता हो, सलाहियत रखता हो। ज़कात देने से पहले हम ये देख लें कि उसके घर के कुनबे के अफराद कितने, ताकि उसके एक दिन के कम से कम कफ़ालत हो जाए, या फिर किसी को मकान दे देने से या किसी को खाना खिला देने से ज़कात अदा नहीं होगी। उसको उसकी तमलीक लाजिम है, शर्त है, ज़रूरी है। जब तक कि वो उस पर मालिक नहीं हो जाता उस वक्त तक कि वो ज़कात अदा नहीं होगी। ये चंद वो ज़रूरी अहम नुकात थे जो ज़कात अदा करते वक्त हमें अपने जहन में रखना ज़रूरी है। ज़कात अदा करने का एक तसव्वुर आम सा है कि भाई इतनी रकम निकाल दी गई है, हम ज़कात की रकम जो है वो जो भी आएगा हम उसको उठाकर दे देंगे। हम ये तहक़ीक़ नहीं करते कि क्या हम ये उस कैटेगरी में बंदा शामिल है जो 7 अक़साम शरीयत मुतहरा ने मुख्तस फरमाई है। फिर उसके बाद वो उसूल जो शरीयत मुतहरा ने ज़कात देने से पहले जहन में रखने का हुक्म दिया कि इन शराइत पर ज़कात दी जाए, जो भी मैंने आपके सामने रखे, वो उसमें पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसलिए कि ज़कात भी एक इबादत है। आपने ज़कात तो अदा कर दी, लेकिन अगर वो ज़कात कबूल ना हुई, अदा ना हुई, तो ज़ाहिर जब अदा नहीं होगी तो कबूल नहीं होगी, और ज़ाहिर है कि जब अदा नहीं हुई, कबूल नहीं हुई, तो आपका ज़िम्मा बाकी रहा। आप अदा करके भी उस ज़िम्मे से बरी ना हुए, फारिग ना हुए, आपके ज़िम्मे वो चीज़ बाकी रह गई। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो उस फ़राइज़ के तमाम उसूल, तमाम शराइत, तमाम ज़वाबित को अच्छे तरीक़े से देख परख लें, और उसके बाद आप उस फ़र्ज़ को अदा करें, ताकि आपका वो फ़र्ज़ कायदे से, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि हम वज़ू का एहतमाम करें और वज़ू का ख्याल रखें कि पूरा हुआ या नहीं हुआ, बाकी का निजासत का सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इसी तरीके से माफ़ कीजिए, ज़कात देने के वक्त में भी हमको ये ख्याल रखना है कि हमारे लिए वो तमाम उसूल, वो शराइत, वो ज़वाबित जो शरीयत मुत्तहरा ने मुतय्यन फरमाए हैं, मुक़र्रर फरमाए हैं, वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इंशाअल्लाह कल की नशिस्त से हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से दर्जा बदर्जा किसको ज़कात दे सकते हैं और किसे ज़कात नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद इंशाअल्लाह जो नशिस्त होगी उसमें मुतफ़र्रिक़ मसाइल ज़कात के हवाले से कुछ ऐसे हैं जो जदीद मसाइल की नौइयत सूरत रखते हैं। इंशाअल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महीना मुबारक हो।